नमस्ते। फरीदाबाद न्यूज़ में मेरे व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा 29 तारीख को हमने एक हमारा सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसमें एक संदेश दिया था कि हम हमारे चैनल को पारिवारिक चैनल बना देंगे, जहाँ पे आपके सुख-दुख, आपके पारिवारिक चीतें, पारिवारिक खुशियाँ हम हमारे व्यूवर्स को हमारे चैनल के थ्रू दिखाएँगे। उस सीरीज़ का नाम दिया था हमने हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर। तो उस सीरीज़ का आज पहला एपिसोड है, जिसमें मैं पहुंचा हूं तिगांव में। जी हाँ दोस्तों, ये एक डिमांडेड प्रोग्राम है। मैं बैठा हूं 92 ईयर्स के बाबूराम पराशर जी के साथ, जो अपने यहाँ इस गांव में अपनी 4 पीढ़ियों के साथ, जी हाँ 4 पीढ़ियों के साथ एक ही परिवार में रहते हैं। मेरा सौभाग्य है मेरे चैनल का, हमारे व्यूवर्स का, कि हमारा पहला प्रोग्राम 4 पीढ़ियों के साथ लॉन्च हो रहा है। बाबूराम जी, मैं आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा मैंने बताया, हमने एक हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका आज पहला एपिसोड है। तो मैं आपके थ्रू हमारे व्यूवर्स को, आपने जो भी अपने लाइफ में एक खट्टी मीठी यादें हैं, वो आप हमारे व्यूवर्स के साथ साझा कीजिए प्लीज। मेरा जन्म 15 मई 1932 को हुआ था और मैं दिल्ली कॉरपोरेशन में टीचर था। जब मैं 26 सितंबर सन 50 को अपॉइंटमेंट हुआ था, तब कॉरपोरेशन नहीं थी, म्यूनिसिपल कमेटी थी दिल्ली में। बल्ली महाराज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद तो फिर 57 में लगभग कॉरपोरेशन बन गई, ऐसे चलता रहा। पहले मैं दिल्ली ही किराए पर रहता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक चौक तेल मंडी है, उसमें 8 रुपए महीने का कमरा था मेरे पास किराए का। कुछ दिनों बाद कुछ सुविधा हो गई कि शटल चल गए, दिल्ली पैसेंजर हो गया मैं गांव से। और कुछ ऐसा सौभाग्य रहा मेरा कि गाड़ी में 21 साल तक मेरी रामायण की कथा चलती रही। गाड़ी चलती थी पलवल से, तो बल्लभगढ़ से मैं बैठता था और बल्लभगढ़ से लेकर के निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन तक चलती थी डब्बे में। गांव में भी जब मालूम हुआ कि ये कथा होती है वहां, तो गांव में भी लोगों ने कहा, तो गांव में भी मंदिर में, पड़ा वाले मंदिर में 22 साल तक मेरी कथा चली है। बड़े लोगों को शौक था, आस्था थी। मेरे 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है ब्रिजमोहन नाम है, वो अच्छे विद्वान पंडित हैं। उनके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का पंकज पाराशर वकील है, दूसरा बेटा भी पंडिताई में ही उनके साथ है। उनके पोते भी हैं। सर, ये तो रहे आपके दिल्ली के कुछ अपने अनुभव। पारिवारिक अनुभव के बारे में कुछ बताइए। आप आज 92 ईयर्स की एज में आ चुके हैं और आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल देख रहा हूँ। परिवार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, दूसरा बेटा मेरा जो है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, रिटायर हो गया। तीसरा बेटा डॉक्टर है और चौथा जो है जगमोहन नाम है, उसका भी अपना काम है दुकानदारी का। पहले बेटे के बारे में तो मैं बतला दिया, उसके लड़के जो है। दूसरा बेटा जो दिल्ली पुलिस में था, उसका एक ही बेटा है और वो वकील है। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे साथ हमारा सौभाग्य है, हमारे व्यूवर्स का सौभाग्य है। हम आज त्यागी पराशर परिवार में 4 पीढ़ियों के साथ बैठे हैं। चलते हैं अगली पीढ़ी की ओर, जिनका नाम है ब्रिज
मोहन शर्मा पराशर जी। ब्रिजमोहन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जन्म इस गांव में हुआ और 12 फरवरी 2056 का जन्म है मेरा। तो सब कुछ ना कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थोड़ी सी और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, उसका नाम जो पंकज पाराशर है, यहाँ पंडित नहीं मिले। पिताजी ने जो है ये सोचा कि ब्राह्मण तो हम भी हैं, पंडित तो हम भी हैं। उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। कुछ समय के बाद ये काम सारा मुझे दे दिया और आजकल मैं ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थे ब्रिजमोहन पराशर जी। अभी तीसरी पीढ़ी से मिलवाते हैं, लेकिन पंकज पराशर जी, जैसा हमको पता है, वो एक एडवोकेट है। उन्होंने ही पहले इंटरव्यू के लिए आज से 4 दिन पहले हमारे को फ़ोन किया था और हमें हमारा सौभाग्य कि आज हम उनके परिवार में बैठे। तो पंकज जी इस समय अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने कोर्ट में इस समय हाजिर हैं 12 सेक्टर में। तो हम तीसरी पीढ़ी में पंकज जी की विवाहिता सपना जी से बात करेंगे और साझा करेंगे कि उनको अपने परिवार में इतना बड़ा जो एक भरा पूरा परिवार है कैसा प्रतीत होता है। सपना जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। अब आप तीसरी पीढ़ी के बारे में आप बताएंगे। अनुभव और मार्गदर्शन जो सभी को मिलता है, एक जॉइंट फैमिली का जो फ़ायदा होता है वो अकेले रहने का नहीं है। हमें कभी अपनी संस्कृति से जोड़ के रखते हैं, हमें अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि आजकल हमें इन बारों में जो नई पीढ़ी है उनको नहीं पता होता है, मगर बड़े बूढ़ों से हमें इन चीज़ों के बारे में हम जुड़े हैं, हमें पता है इन चीज़ों के बारे में। तो जो हमें मार्गदर्शक मिलता है, कभी किसी चीज़ से समस्या होती है, परेशानी होती है, सही मार्गदर्शन का पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, हम जो अकेले नहीं कर सकते हैं वो एक जॉइंट फैमिली में कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस परिवार में जब आई थी तो मैंने 12th यहीं शादी के बाद पेपर एग्ज़ाम दिए थे। तो मैंने जितनी भी पढ़ाई की है, डबल MA, BEd, MEd, तो मैंने अपने परिवार में ही की है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला रह के कर सकता है। बच्चों की देखभाल करने में बहुत मदद मिली है। मेरे बच्चे, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, बड़ी मम्मी बड़े पापा बोलते हैं, दादा दादी नहीं बोलते। तो ये एक परिवार का जो फ़ायदा है वो आपके सामने ही है कि एक बड़े परिवार का या साथ रहने के लिए जो हमें चाहिए होता है, तो सबसे बड़ी बात है परिवार। आपने बताया आपकी जब शादी हुई थी तब आप 12th के एग्जाम भी आपने यहाँ के दिए। जो आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसमें आपके इस कुटुंब ने, इस परिवार ने क्या सहयोग दिया? मेरे कुटुंब परिवार ने, कि मैं यहाँ से 12th में ही थी जब मैंने यहाँ पेपर दिए थे, तो पिताजी ने और हमारी अम्मा हैं, हमारे यहाँ सभी वर्किंग लेडी हैं, डॉक्टर हैं, आंटी हैं और आंगनवाड़ी वर्कर भी रही हैं आंटी। तो उन्होंने, हमारे दादाजी ने कहा घर में बैठ के क्या करना है, पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले BA करी थी, फिर BA के बाद फिर डबल MA करी, फिर BEd करी, MEd करी। तो मुझे पूरा सहयोग मिला यहाँ पे पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, ये थी तीसरी पीढ़ी। बढ़ते हैं आगे चौथी पीढ़ी की तरफ, जिसका नाम है ऐश्वर्या पराशर। ऐश्वर्या, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, आप चौथी पीढ़ी का एक जिम्मा अपने कंधों पे लेके बैठे हुए हैं, आपको एक संयुक्त परिवार मिला हुआ है, उसमें आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगता है। जो भी कंफ्यूजन होती है, मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे लोग हैं, गाइडेंस के लिए बहुत सारे लोग हैं। कहीं अटकते हैं तो प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन ढूंढने आसान होते हैं और सपोर्ट करते हैं सब एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं 11th क्लास में हूँ, मेडिकल। कौन से स्कूल में? विद्या मंदिर। सेक्टर 15। यस सर, 15 है। ओके। तो दोस्तों, हमने अपना वादा निभाया और एक मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर एक कुटुंब हो जहाँ पे 1, 2, 3 या 4 पीढ़ी हो, तो मुझे लगता है हमारी दुनिया हमारे साथ होती है, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शक हमारे साथ है, खेलने के लिए छोटे बच्चे हैं, डांटने के लिए छोटे बच्चे हैं, प्यार करने के लिए छोटे बच्चे हैं। और जब 4 पीढ़ी एक साथ हो जाती हैं तो अपने आप में एक गांव बन जाता है। तो मैं आज तिगांव में हूँ, तिगांव के एक और गांव में हूँ जिसे मैं कह सकता हूँ पराशर गांव। तो ये मेरा पहला एपिसोड है मेरे चैनल का। कोशिश करेंगे शाम को 4 बजे इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट करने की। और यदि कोई और व्यक्ति व्यूअर मेरा ये वीडियो देख रहा है और चाहता है कि हम उसके परिवार में आकर के उनके परिवार के
खट्टे मीठी यादें, कुछ सुनहरे पल, कुछ सुनहरी लम्हे जो वो शेयर करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को देना चाहते हैं, मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे सेकेंड एपिसोड के साथ अगले शनिवार शाम को 4 बजे। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज।